डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज इनवर्स फंक्शन की है 2.1। तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट कर। देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल डोंट माइंड, बिल्कुल एकदम फ्री होके पढ़े। चलिए देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बताया बेटा? 3 साइन इनवर्स एक्स इसका टू दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए आप यहाँ राइट हैंड ले सकते हैं या लेफ्ट मत दीजिए, थोड़ा सा बड़ा साइड लिया करें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आपको हम लेते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ मान लीजिए मैं माना या लेट भी लिख सकते हैं। x बराबर मान लीजिए आप साइन थीटा। बेटा अगर आप यहाँ साइन थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए ये साइन इनवर्स हो गया बेटा। ये फार्मूला किसका होता है? साइन 3 थीटा। इसका मतलब क्या बचा? 3 थीटा। यहां से आप चाहें तो इसको इधर जब लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो हियर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा साइन इनवर्स x। तो लिख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले ली बेटा। 3 cos inverse x 3 cos इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है बेटा। तो यहां हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। माना x बराबर बेटा मान लीजिए यहां आप cos थीटा। तो यहां जब पुट करेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप जानते हैं कि बेटे ये फार्मूला जो है वो cos 3 थीटा का है। इसका मतलब क्या बचा? 3 थीटा। इसको आप इधर ले आइए तो cos इनवर्स x बराबर क्या होगा? थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 3 cos इनवर्स x। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा? tan inverse 2/11 क्या है? tan इनवर्स 2/11 2/11 less tan inverse 7/24 7/24 is equals to tan inverse 1/2 1/2। यहाँ पर सीन हो रहा है, लिख रहा है सॉल्यूशन हो जाएगा थोड़ा। चलिए ठीक है, यहाँ थीटा थोड़ा पास में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है tan a प्लस b का। मैंने कहा था इनवर्स रिएक्ट ऑन एंगल, तो उसमें tan a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूले मैंने कहा मैं आपको इससे जो अपनी इससे पहले वाली जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको इन फार्मूलों को बहुत क्लियर रूप से समझाया है। जिन बच्चों को इन फार्मूलों में प्रॉब्लम क्रिएट हो वो हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखें। और मैं समझता हूँ उसमें बहुत क्लियर कट उसमें मैंने आपको समझाया है। नाउ वी आर पुटिंग द फार्मूला tan इनवर्स 2/11 प्लस और 1 माइनस, इस देखा tan a tan भी होता है 7/24। अब बेटे यहां आप एलसीएम ले सकते हैं 11 गुणा 24। आप एलसीएम ले लीजिए 11 से 11 तो 24, 24 गुनी कितना होता है? 48। और 24 अगर 11 11 सत्ते 77 1 माइनस 7 दूनी 14। 24 और 11 की आप यहाँ गुणा करा सकते हैं या ऐसे लिख लीजिए 11 गुणा 24। यहाँ एलसीएम ले लीजिए tan इनवर्स 48 प्लस 77/11 गुणा 24। यहाँ ऐसे हो जाएगा 11 गुणा 24, 11 गुणा 24 माइनस 14। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स। अभी आप ऐड कर लीजिए 7 8 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 हो जाएगा। और इनकी जरा मल्टीप्लाई 24 सेकंड 24 और 24 सेकंड 24 264 माइनस 14। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी tan इनवर्स 125/250 250।
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2। या लिख दिए हैंड्स टू या लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड भी शो करा सकते हैं। यहां तक आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब बोलिए 2 tan inverse 1/2 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 यस is equals to tan inverse 31/17. 17। तो पहले आप लेफ्ट साइड ले लीजिए। इसमें क्या है देखिए, मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा आप बिल्कुल मतलब ऐसा लगे कि टेंशन नाम की चीज ही नहीं है। टेंशन जाएगी, टेंशन नहीं ले, तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 यहां 2 आ गए, इसका मतलब वो tan 2a का फार्मूला है। तो यहां आप क्या करें कि फार्मूला लगा दें 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये कैंसिल कर सकते हैं 1/1 माइनस 1/4, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स। एलसीएम ले, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा यहाँ 4 और यहाँ 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें आप tan a प्लस b का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर यहां से स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b। चलिए tan इनवर्स बेटे ऊपर कितना एलसीएम हुआ 21, 3 सत्ते 7 28 प्लस 7 एकम 7 और 3 हो गया। यहां भी 21 आप एलसीएम ले लें, 21 माइनस 4 दिस इज कैंसिल। नाउ हियर tan इनवर्स 31/17 यहाँ आप लिख दें हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। अगला बेटा कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बोल रहा बेटा? tan इनवर्स रूट 1 plus x square रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। देखिए यहाँ आप सॉल्यूशन ले लीजिए। देखिए लेफ्ट, पहले तो आप लेफ्ट, चलिए सिंपलीफाई करना है तो कोई नहीं, यहाँ करिए लेफ्ट या माना, हिंदी में आप माना भी लिख सकते हैं। माना x बराबर tan थीटा, तो यहाँ बेटा tan थीटा आप पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये tan इनवर्स, ये क्या हो गया बेटा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जब ये हो गया तो यहां आप चाहें यही ले लें बराबर में इसको। tan इनवर्स sec को तोड़ सकते हैं 1 cos थीटा माइनस 1 और इसको आप tan थीटा ही रहने दीजिए। इसके बाद यहां आ जाइए tan इनवर्स, इसमें एलसीएम ऊपर cos हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और नीचे कर सकते हैं आप sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये क्या उस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए tan इनवर्स बेटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन क्या है sin थीटा। जब ये आपके पास है, चलिए यहां ले लेते हैं, जगह है यहां पर थोड़ी सी। tan इनवर्स, अब आप 1 आपको जब रिमूव कराना होता है, खत्म करना होता है, तो हम साइन की फार्मूला लगाते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और यह हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहां से फिर ले tan इनवर्स 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और अपॉन हो जाएगा साइन थीटा बटे 2। 1 कैंसिल, इसका मतलब यहां हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और इसको तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, आपका यहां आ जाएगा
टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बटे टेन से टेन कैंसिल आ जाएगा थीटा बटे 2 या 1 बटे 2 थीटा की वैल्यू यहां से लगाइए टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो डियर स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। बोलिए क्या है tan inverse जी tan inverse टेन इनवर्स 1 बाई रूट x square minus 1 एक्स स्क्वायर माना माना एक्स बराबर मान लीजिए आप सेक थीटा क्या मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी कि या ऐसा करो कोसेक मान लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या ले लो कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं कोसेक थीटा लीजिए ज्यादा बेटर आएगा। यहाँ लगाइए टेन इनवर्स 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब बेटा क्या हो गया ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कॉट थीटा। उससे भी आ जाता है लेकिन इससे ज्यादा सिंपल रहेगा। तो देखिए आप लोग यहां हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट क्या होता है टेन थीटा और यहां रह जाएगा थीटा और थीटा की वैल्यू बेटा इधर ले आइए ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है 7 क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए tan inverse टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 minus cos x upon 1 plus cos अच्छा x 1 माइनस cos x upon cos x अपन 1 plus cos x। देखिए याद रखिए अगर cos में 1 है तो 1 को जब हम खत्म कराना चाहते हैं तो 1 अगर cos अगर माइनस है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा और अगर प्लस है तो cos का लगेगा। तो चलिए यहाँ देखिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 कैंसिल। टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और नीचे रहेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे कैंसिल। इसको यहां फिर दिखा सकते हैं टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 कैंसिल हो जाएगा। ये रह जाएगा टेन इनवर्स रूट में रह जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। यहाँ टेन इनवर्स है यहाँ टेन रह जाएगा एक्स बटे 2 यहाँ इनवर्स है ये टेन है तो आपका एक्स बटे 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा 8 tan inverse जी 8 8। हाँ बताइए 8 कौन सा tan inverse टेन इनवर्स ब्रैकेट में cos x minus sin x cos x माइनस साइन एक्स upon cos x plus sin अपॉन है cos x प्लस साइन एक्स। yes ठीक कोई बात bracket को चलिए ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है आप यहाँ कॉमन ले लीजिए। एक मिनट यहाँ cos x कॉमन ले लीजिए यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x और नीचे रह जाएगा cos x कॉमन ले लें 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है टेन इनवर्स ये 1 माइनस ये क्या होगा टेन एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स यहाँ इंटू 1 कर लें इंटू यहाँ 1 कर लें। इससे क्या फायदा है आप कहेंगे तो इससे फायदा बेटा क्या हो जाएगा इस 1 को लिख दें टेन 45 और इसको लिख लें टेन एक्स और ये 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन एक्स टेन इनवर्स ये फार्मूला हो जाएगा टेन 45 माइनस एक्स टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा 45 माइनस एक्स या इसको आप पाई बाई 4 माइनस एक्स भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 9 क्या है बेटे tan inverse टेन इनवर्स x upon root एक्स अपॉन रूट a square minus x square ए स्क्वायर माइनस square अच्छा कोई बात नहीं ऐसा करिए बेटा यहाँ माना x बराबर आप मान लीजिए a साइन थीटा
अब ए साइन थीटा से क्या फायदा है, लगा के देखते हैं। टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन यहां लिखें ए स्क्वायर, एक्स की जगह जब ये लगाएंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां जब ये बन गया इसका मतलब ये हुआ ए साइन थीटा, इनमें अगर हम ए स्क्वायर बाहर ले लें तो ए रह जाएगी, यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए इज कैंसिल आउट, हियर रिमेनिंग ये साइन थीटा होता है बेटा और ये वाला हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और दोनों मिला के अगर आप चाहें ये अपॉन है तो इसीलिए वैल्यू होगी आपकी tan थीटा, इसका मतलब थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से आप लगाएं तो आप इस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं। यहां थोड़ा सा लिख लें कि x अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए। नाउ हियर पुटिंग द वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन ए, दैट इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन है tan inverse tan इनवर्स 3a square x 3a square x माइनस x cube हाँ upon a cube ए क्यूब minus 3a x square 3a। x square। अच्छा ठीक है बेटा, हम क्या करें, x बराबर मान ले रहे हैं a tan थीटा, क्या मान ले रहे हैं a tan थीटा। लगाइए बेटा यहाँ, ये हो गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब, और यहाँ पर a क्यूब माइनस 3a a tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें आप tan इनवर्स 3a स्क्वायर a क्यूब हो गया, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब, ये 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखें बेटे, यहाँ जो है आप देख सकते हैं a क्यूब हियर कॉमन, तो ये रह जाएगा 3 माइनस जस्ट ए मिनट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर, यहाँ भी a क्यूब कॉमन है, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज कैंसिल आउट, हियर रिमेनिंग ये फार्मूला होता है आपका tan 3 थीटा का, इसका मतलब क्या बचा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकालिए x अपान a और इसको इधर ले आइए tan इनवर्स x अपान a, तो आंसर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपान a, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है वो, tan inverse tan इनवर्स 2 cos tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट में ये 2 cos cos छोटे ब्रैकेट में 2 sin inverse 1/2 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज और क्लोज, ठीक है कोई नहीं। चलिए tan इनवर्स, एक बात बता दीजिए हमें बेटा, 2 sin इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, किसकी होती है बेटा, साइन 30 अंश की। तो यहाँ पर अरे भाई ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन से साइन कैंसिल, ये 30 अंश हो गया, और यहाँ पर आप 2 tan इनवर्स ये हो गया आपका cos 60। एक बात बताइए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2, बिल्कुल सही है, ये कैंसिल, यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 जो वैल्यू होती है वो tan 45 या tan आप π/4 कह सकते हैं, इसका मतलब आपका π/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नोट दिस पॉइंट डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है कौन सा बेटा, बोलो 10 क्वेश्चन नंबर है 10 तो हो गया था, हाँ पढ़ो बेटा जरा सही, क्या बताया आपने, cot cot ब्रैकेट में tan inverse a tan इनवर्स a प्लस cot inverse a। चलिए कोई नहीं बेटा, ये cot है।
अब देखिए एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, ये किसमें है, कॉट में, और ये किसमें है, टेन में, तो इसको हम टेन में बदलते हैं, तो बना पानी बेटा। अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें हम तो कॉट हो गया। इसको ले लीजिए यहाँ टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, टेन इनवर्स ए प्लस 1, अब एलसीएम बाद में लेंगे, लेकिन यहाँ 1 माइनस 1, तो यहाँ बेटा क्या हो गया, ये आपका 1 माइनस 1 0, एवरीथिंग अपॉन 0, इट मींस नॉट डिफाइंड। अभी ये नॉट डिफाइंड है, ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 90, इनवर्स तो है 10 90 पाई बाई 2, तो ये कितना बचा बेटा, कॉट 10 कैंसिल हो गया, पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है बेटे, ये शायद क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर आप बोलिए 13, क्या है बेटा 13, tan 1/2 जी, tan 1/2 10 1/2 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स साइन इनवर्स 2 x अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये है, कोई नहीं, सिंपल है, लेट x बराबर आप मान लीजिए 10 है बेटा, और y बराबर ले लीजिए यहाँ 10 भी, ठीक है। अब यहाँ 10 है 1/2, ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस, यहाँ बेटा क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर b ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। 10 बेटे एक बात देखिए, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2a का फार्मूला होता है, और 1 माइनस tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला कॉस 2a का होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2a, और ये हो जाएगा आपका कॉस 2b। अब देखिए बेटा 10 तो यहाँ चल ही रहा है, ठीक है, 1/2 है, ये रह गया 2a, और ये आपका रह गया 2b। इसको आप चाहें अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका रह जाएगा a प्लस b, 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा यहाँ 10 a प्लस b, और इसे बेटा आप खोल सकते हैं 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a का मान x है और इसका मान y है, और 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है बेटा, यदि sin क्वेश्चन नंबर 14 है, हाँ क्या होता है, sin साइन ब्रैकेट में sin इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू, ठीक, कोई नहीं बेटा, देखो साइन तो ये लिखा ही है। हाँ एक बात याद रखिए, जब कोई कहता है कि समीकरण हल करो या एक्स की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना, दोनों साइडें लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं बिना देरी किए हुए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और 1 को आप ले सकते हो साइन π/2। साइन दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन आपको एक्स का मान चाहिए, कोई नहीं, तो इसको आप इधर ले आए, तो यहाँ साइन इनवर्स 1/5, यहाँ π/2 है, ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आपको हमने एक आइडेंटिटी पढ़ाई होगी, जो आइडेंटिटी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। जब इसको हम इधर ले आएंगे, तो इसको जब इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस कॉस इनवर्स, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब है कि वैल्यू हो गई आपकी, आपका हो गया ये साइन इनवर्स एक्स। अब आप देखिए इधर साइन इनवर्स, इधर साइन इनवर्स, तो एक्स बराबर हो गया आपका 1/5। दैट इज योर आंसर। यहाँ तक आप पहले
या नहीं, अब बोलिए, चलिए अगला बता दीजिए आप। अगला सब कौन सा बेटा? ये भी tan inverse 15 में है। tan inverse x minus 1 upon x माइनस 1 अपॉन x minus 2 x माइनस 2 प्लस tan inverse x plus 1 upon x plus 2। x प्लस 2, ठीक है, बराबर कुछ दिया है? हाँ, pi by 4। पाई बाई 4। अच्छा, पाई बाई 4 दिया है, तो कह रहा है समीकरण हल करो। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर ऐसा होता है तो दोनों साइड लेके चलना पड़ेगा। तो tan इनवर्स tan a माइनस tan a प्लस tan b, सॉरी, तो यह हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। यहाँ पर x tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा बराबर पाई बाई 4। यहां आप एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर एलसीएम होगा x माइनस 2 और x प्लस 2, यहाँ बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2, और नीचे भी एलसीएम यही हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। ये चीज कैंसिल हो जाएगी और इस tan को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4। इसकी आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, x की x में होगी x स्क्वायर, फिर इसमें कराइए प्लस का 2x माइनस x माइनस 2, और इधर कराइए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, नीचे इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो x स्क्वायर माइनस 4, और अगली ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 होता है। कुछ कैंसिल हो रहा तो कर दीजिएगा, ये x कैंसिल हो गया, ये 2x ये कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 2x स्क्वायर माइनस 4, और ये x स्क्वायर माइनस 4 माइनस अंदर जाएगा x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल है, यहाँ ये कोई नहीं आ जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे रह जाएगा माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 3, तो 2x स्क्वायर बराबर ये 4 इधर आ जाएगा माइनस 3, तो 2x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप नोट करने यहाँ तक। तो डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा? 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बोलिए क्या है बेटा? sin inverse साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin साइन 2 pi by 3। 2 पाई बाई 3। देखिए आप एक बात बताइए, आप लोग बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ 2 पाई बाई 3 इसका मतलब 120, और हमको मालूम है कि साइन की वैल्यू कहाँ होती है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -90 से +90 हो जाती है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी 120 है, तो यहाँ हमें उसके अंदर ही लाना पड़ेगा इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30। ये एक बात बताइए, ये 90 + 30 क्या हो गया? cos 30, और cos 30 की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं √3/2 होती है, और ये साइन इनवर्स है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 60 की, तो आप चाहें 60 लिख दें या चाहें आप π/3 लिख दें। π/3 का मतलब 60 अंश किसके बीच हुई? -90 से +90, ठीक है। चलिए अगला वैल्यू क्या है बेटा? 17 क्वेश्चन है। 17 जी, बोलिए बेटा। tan inverse tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3 pi by 4 tan 3 pi by 4 tan 3 pi by 4। अब देखिए आप ये कितना हुआ ये बता दीजिए मुझे। ये हो गया tan 135। अब tan 135 के लिए बेटा आप लिख सकते हो tan 90 + 45, और ये बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड में, और सेकंड में ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा cot 45।
और इसकी वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी -1। लेकिन tan की वैल्यू किसके बीच टैली करती है? -90 से +90 है, तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 4th। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये वैल्यू हो जाएगी tan -45। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 45 डिग्री या फिर -π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला कौन सा बेटा? 10 क्वेश्चन नंबर 18। Yes. हाँ बोलिए। 10 tan big में sin inverse sin इनवर्स 3/5 ये 3/5 3/5 plus cot इनवर्स 3/2। 3/2। अब एक प्रॉब्लम हमारी, देखिए बड़ा ध्यान से देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है ये कॉट है, ये साइन है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो देखिए हमने आपको एक बात नोट कराई है, आपको ध्यान होगा कि साइन को tan में बदलना है। यहाँ एक मैं रफली सिखाता हूं, आपने पढ़ा है tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब ये होता है तो क्यों ना इसको tan में बदल लें? तो tan इनवर्स sin a बटे cos a, यानी 1 - 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया बेटा? 3/5 का स्क्वायर। इसको cot इनवर्स 3/2 ही रहने दीजिए। ये tan इनवर्स है, ये 3/5 है, और यहाँ हो जाएगा √1 - 9/25, और इसको भी cot इनवर्स 3/2 ही रहने दीजिए। ठीक है, देखिए बेटा ये क्या कर सकते हैं, ये tan है, ये 3/5 है, इसमें एलसीएम लेंगे 25 - 9 16, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, और इसको आपको ये कैंसिल कर लीजिए, ये cot इनवर्स 3/2। एक बात आप और कर सकते हैं अगर आप चाहें, ये तो tan इनवर्स है ही, और इसके लिए भी tan में आप ब्रेकअप करा लें तो 2 आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स क्या होता है? a + b अपॉन 1 - ab। tan से tan कैंसिल, यहाँ रह जाएगा आपका, tan तो खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका एलसीएम हो जाएगा 12। 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, और 3 चौक 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ भी आप 12 लघुत्तम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 12 और 2 × 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 17/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 19। हाँ बताइए 19 क्या है बेटे? cos inverse cos इनवर्स ब्रैकेट में cos cos 7/6। 7π। चलिए, cos इनवर्स cos 7π/6, इसका मतलब हुआ π/6, 6 × 3 = 18, 3 × 7 = 21, 210, ये हो गया 210। cos इनवर्स इसको आप ले सकते हो 180 + 30, और ये वैल्यू हो जाएगी cos से, नहीं ऐसा, चलिए कोई बात नहीं, cos इनवर्स cos ये हो जाएगा -cos 30। अब cos इनवर्स ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी, √3/2। अब एक बात बताइए, cos की वैल्यू किसके बीच टैली करती है? 0 से π, यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि और लेकिन माइनस का, तो माइनस का पहले में तो सभी प्लस के होते हैं, इसका मतलब ये किसमें लाई करते हैं? सेकंड, तो उसको सेकंड में लेके चलते हैं। तो सेकंड में इसको हम लिख सकते हैं cos, ये वैल्यू है 30 की, cos 180 - 30। ठीक है, 180 - 30 हो जाएगा, और इसको आप cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका रह जाएगा 150, और 150 को रेडियन में आपको कन्वर्ट कराना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15, और 3 × 6 = 18,
π/6। ये ऑप्शनल है, इनमें देख लेना कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, बोलिए क्या है sin π/3 जी? sin π/3 साइन π/3 minus sin inverse साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। -1/2। ये नहीं साइन π/3 भी ब्रैकेट में है। π/3 नहीं, नहीं पूरा ब्रैकेट है ना। एक मिनट, ये पूरी बात ब्रैकेट में ना, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन सही नहीं लिखा आपने। बताइए साइन π/3 माइनस sin inverse साइन इनवर्स -1/2। -1/2। यहाँ इनवर्स तो नहीं, नहीं यहाँ साइन ही है। हाँ sin है। चलिए कोई नहीं, साइन π/3 है, लेने दें -1/2। साइन में मान होता है साइन -30 का, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन -30 का। तो बहुत समय हो गया पढ़ते पढ़ते। साइन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 और ये -30 ये रह जाएगा, 1 मिनट, -3 तो -30 यहाँ ऐसे करके, तो ये साइन 60 माइनस प्लस 30 यानी बराबर हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 150। यहाँ इनवर्स तो नहीं है, नहीं चलिए साइन 90 की वैल्यू करो, डी वाला ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक है। ओके, देख लेना आप लोग। अगला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 21। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताइए। tan inverse √3 tan इनवर्स √3 √3 minus cot inverse cot इनवर्स -√3। माइनस। देखो हमको मालूम है कि tan की वैल्यू जो टैली करती है वो टैली करती है -90 से +90। तो फिर ये +90 में इनवर्स होगा ना, ठीक ठीक सही है। इसको लिख लिया आप tan इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan 60 माइनस। अब कॉट की वैल्यू होती है 0 से लेकर पाई के बीच, ये वैल्यू होती है कॉट की 0 से लेकर पाई। 0 से लेकर पाई तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जब सेकंड में लाई करेगा इसका मतलब हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉट 180 माइनस हो जाएगा आपका ये 30, ठीक है। ये आपका 60 हो जाएगा, कॉट से कॉट ये जाएगा 150, तो 60 माइनस 150 आ जाएगा -90 या माइनस, ठीक है। आंसर इसका बी ठीक है -π/2, ठीक है बेटा। ये जो tan की वैल्यू जो है वो टैली करती है -90 से +90, तो ये इसके प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन कॉट की वैल्यू 0 से पाई के बीच टैली करती है। इट मीन्स है राइट डाउन, ये 30 की वैल्यू होती है, कॉट 180 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये आपका यहाँ पर 150। नाउ दिस इज, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू फिर 90 हो जाएगी, और 90 को -π/2 लिख सकते हैं।